नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं हूं रामनिवास मेहरा और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रामनिवास मेहरा में। एक बार फिर से आप सभी साथियों का मेरे कुछ साथी अनुरोध कर रहे थे कि पे मैनेजर पर टीए बिल कैसे बनाते हैं सर, इससे संबंधित वीडियो बनाइए। तो आज मैं उनके लिए लेकर आया हूं पे मैनेजर पर टीए बिल कैसे बनाते हैं। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अपने को अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में लिखना है paymanager.raj.nic.in। साथियों, आपको ऊपर दिखाई भी दे रहा होगा, इसे हमें सर्च करना है। अब हम आ चुके हैं पे मैनेजर के होम पेज पे। साथियों, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है यूज़र नेम और नीचे पासवर्ड का ऑप्शन है, लेकिन हमें यहाँ क्लिक नहीं करना है। हमें यहाँ नीचे देखना है, जहाँ मैं आपको जूम करके बता रहा हूँ, फॉर डीडीओ और एम्प्लॉय लॉगिन, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब वापस हमारे सामने इसी तरह का पेज आएगा, जहाँ ऊपर लिखा हुआ है यूज़र नेम। यूज़र नेम में हमें हमारी टीचर आईडी डालनी है, जो RJJW वाली है। नीचे आपके जो व्यक्तिगत जो आपने पासवर्ड बना रखे हैं वो यहाँ डाल लेंगे। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया हुआ है, हमें इस इंटर कैप्चा वाले ऑप्शन में इन कैप्चा को डाल लेना है। और उसके बाद यहाँ ध्यान देना है साथियों, हमें अभी जो ये डॉट का निशान आ रहा है डीडीओ पे आ रहा है, लेकिन हम व्यक्तिगत हमारा टीए बिल बना रहे हैं, इसलिए इस वाले ऑप्शन पर हमें सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय। ये डार्क हो चुका है अब आपके सामने। और अब इसके बाद यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। अब हम आ चुके हैं पे मैनेजर की हमारी व्यक्तिगत आईडी पर। अब यहाँ ऊपर लिखा हुआ है एम्प्लॉय कॉर्नर। साथियों, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ, अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा एम्प्लॉय कॉर्नर, ये वाला ऑप्शन। इस पर हमें लॉन्ग प्रेस करना है, मतलब अपनी उंगली को थोड़ी देर रखना है। आप तुरंत लगा के हटा लेंगे तो यहाँ हमारे सामने और ऑप्शन नहीं आएंगे। तो चलिए मैं इसको लॉन्ग प्रेस करता हूँ। अब लॉन्ग प्रेस करने के बाद मेरे सामने और ऑप्शन आ चुके हैं, जिसमें ऊपर है एम्प्लॉय कॉर्नर, एम्प्लॉय ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, एम्प्लॉय डिटेल। तो हमें टीए बिल से संबंधित जानकारी आज मैं आपके साथ दे रहा हूं। तो हमें टीए वाले बिल वाले जो ऑप्शन है उसको फिर मुझे लॉन्ग प्रेस करना है, मतलब थोड़ी देर इसके ऊपर अपने उंगली को दबाए रखना है। देखिए साथियों, अब मेरे सामने और ऑप्शन इधर खुले हुए हैं। मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन को लेफ्ट हैंड की ओर किसका के आपको बता देता हूँ। ये ऑप्शन है, यहाँ ऊपर एम्प्लॉय मेडिकल बिल है, टीए मेडिकल एनेक्सर है, और तीसरे नंबर पर दिया हुआ है एम्प्लॉय टीए बिल। जी हाँ साथियों, अब हमें इस वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का पेज आपके सामने प्रदर्शित होने लगेगा, जहां आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है। मैंने सुरक्षा कारणों से इन पर ब्लूअर किया हुआ है साथियों, लेकिन जब आप अपना स्वयं का खोलेंगे तो आपको आपसे संबंधित संपूर्ण जानकारी, क्या आपका पे चल रहा है, क्या आपका मूल वेतन है, सब कुछ यहाँ आपको शो होने लगेगा। तो आप पहले इन्हें चेक कर लें, और यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो अपने डीडीओ से संपर्क करें। थोड़े साथियों, इन ऑप्शनों को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अपना बिल मोबाइल से ही बनाऊं। तो मोबाइल में थोड़ी सी यहाँ हमें समस्या आती है, सारे ऑप्शन एक साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अब मैं यहाँ आपको एक एक करके बताता हूँ। आपको नीचे वाला ऑप्शन देखना है, सेलेक्ट बिल वाला। इसको हम देखेंगे तो यहाँ आगे जाएंगे लेफ्ट हैंड की ओर खिसकाते हुए, तो यहाँ आ रहा है एडिट बिल। साथियों, इस पर हमें क्लिक नहीं करना है, क्योंकि यहाँ यदि आपने पुराना बिल बनाया होगा तो उसकी जानकारी हम यहाँ से एडिट कर पाएंगे। हमें अपनी स्क्रीन को और आगे खिसकाना है। यहाँ स्पष्ट लिखा आ रहा है क्लिक ऑन फॉर न्यू बिल। देखिए साथियों, ये आ रहा है न्यू बिल वाला ऑप्शन, इस पर हमें क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे बिल नंबर यहाँ ये रेड कलर में ऊपर फ्लैश हो रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक इसने जनरेट कर दिया है। अब हमारे मोबाइल की स्क्रीन को वापस हमें यहाँ राइट हैंड की तरफ खिसकाना है और देखना है टीए बिल सब टाइप का ऑप्शन है यहाँ। तो यहाँ हमें इसमें सेलेक्ट करना है। यहाँ ऊपर ही ऊपर दिया हुआ है टीए बिल,
ये ऑप्शन हमें सेलेक्ट कर लेना है। और कई तरह के नीचे ऑप्शन है, हमें एडवांस का है या इनमें जाना हो तो वो आपकी मर्ज़ी, अगर वो आपको चाहिए तो। लेकिन मैं टीए बिल पे अभी क्लिक कर रहा हूँ। ये टीए बिल मैंने यहाँ सब टाइप में सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आगे मैं लेफ़्ट हैंड की तरफ अपनी मोबाइल की स्क्रीन को खिसका रहा हूँ, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है सैंक्शन ऑर्डर नंबर। तो यहाँ अपने को हमारे ऑर्डर नंबर डालने हैं, जो भी आपके ऑर्डर नंबर हो। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ कुछ नंबर डाल देता हूँ अभी। अब मैंने यहाँ जैसे मेरे ऑर्डर नंबर 1020 यहाँ डाल लिए हैं। फिर अपनी इस मोबाइल की स्क्रीन को लेफ़्ट हैंड की तरफ हमें खिसकाना है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ऑर्डर डेट। जिस डेट को हमारा ऑर्डर हुआ है उसकी डेट हमें यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अभी आपको बता देता हूँ कि मान लो मैं 18 से अपना टीए बिल बनाना चाहता हूँ, तो मैं 18 पे यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। जी साथियों, यहाँ आपके सामने ऑर्डर डेट आ चुकी है 18/2/2020। अब हमारे सामने यहाँ ऐड जर्नी का ऑप्शन आ रहा है। मैं जूम करके आपको बता देता हूँ। ऐड जर्नी, इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, इसलिए मैं आपको एक एक बिंदुओं को क्लियर करूँगा। और वीडियो लंबी होती है तो भी आप अंत तक देखिए, निश्चित ही आप खुद कैपेबल हो जाएंगे कि टीए बिल मोबाइल की सहायता से कैसे बनाते हैं। सबसे ऊपर आपको दिया हुआ है, यहाँ मैं जूम करके बता रहा हूँ, डिपार्चर पैलेस। जहाँ से आप जा रहे हो उस जगह का नाम हमें यहाँ लिखना है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर यहाँ कुछ भी अभी लिख देता हूँ। मैंने जैसे अपने जो विद्यालय का नाम है GPS टी यहाँ लिख दिया है। उसके बाद हमें अपनी मोबाइल की स्क्रीन को फिर इधर खिसकाना है। यहाँ पर ऑप्शन है स्टार्ट डेट एंड टाइम। तो हमें यहाँ जो ऊपर वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अब इस तरह का कैलेंडर हमारे सामने ओपन हो आ जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 18 से ही मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट करी, तो मैं यहाँ 18 पर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए साथियों, ये आ चुका है 18/2/2020 यहाँ पर। और नीचे है टाइम का ऑप्शन, जहाँ मैं आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ कि मान लो मैं 6 बजे अपने GPST मुख्यालय से निकला था, तो मैंने यहाँ 6 कर लिया। अब वापस हमें हमारी मोबाइल की स्क्रीन को राइट हैंड की तरफ खिसकाना है। अब अराइवल पैलेस यहाँ पर है, जहाँ आपको जिस गंतव्य पर आपको जाना था उसकी जानकारी यहाँ भरनी है। जैसे मैं कुछ भर देता हूँ अभी। मैंने है यहाँ मान लो उदाहरण के तौर पर डाला है कि मुझे ABC स्थान पर जाना था। अब वापस हमें हमारी मोबाइल की स्क्रीन को लेफ़्ट हैंड की ओर खिसकाना होगा। यहाँ लिखा हुआ है एंड डेट और टाइम। तो मान लो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ कि मैं 18 को ही यहाँ पहुँच चुका था, तो मैंने 18 सेलेक्ट कर लिया। यहाँ आ गया है 18/2/2020। अब कितनी बजे पहुँचा मैं यहाँ पर, उसका समय मुझे यहाँ से सेलेक्ट करना है। मान लो मैं 6 बजे निकला था और मैं 10 बजे यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, तो ये मैंने यहाँ 10 सेलेक्ट कर लिया है। अब हमें हमारी मोबाइल की स्क्रीन को फिर राइट हैंड की तरफ खिसकाना है और यहाँ देखना है। इसके बाद लिखा हुआ है हेड क्वार्टर। जो भी आपका हेड क्वार्टर हो उसका नाम हमें यहाँ लिखना है। जैसे मैंने ऊपर डिपार्चर पहले GPST डाल रखा है, मैं अपना हेड क्वार्टर भी GPST ही कर देता हूँ। अब इसी के नीचे यहाँ ऑप्शन है ट्रेवल मोड। किस माध्यम से आपने यात्रा की है उसके लिए हमें यहाँ सेलेक्ट करना होगा। यदि आप बस से गए हैं, कार से गए हैं, ट्रेन से गए हैं, साइकिल से गए हैं, एरोप्लेन से गए हैं, जो भी आप गए हैं, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूँ कि मैंने ये बस सेलेक्ट कर लिया है। अब इधर अपने मोबाइल की स्क्रीन को और लेफ़्ट हैंड की तरफ हम खिसकाते हैं। यहाँ पर स्टेट लिखा हुआ है। यदि आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अगर आप अपने ही राजस्थान में यात्रा कर रहे हैं तो राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम अदर स्टेट में यात्रा कर रहे हैं तो अदर स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ राजस्थान सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मोबाइल को हम इधर लेफ़्ट हैंड की तरफ खिसकाएंगे। यहाँ दिया हुआ है डेस्टिनेशन सिटी टाइप, तो यहाँ हमें सेलेक्ट करना है। यदि हम अपने स्टेट की ही कैपिटल में जा रहे हैं तो यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और इसके नीचे ऑप्शन है कि आप दूसरी जगह यात्रा कर रहे हैं तो अदर पैलेस इन स्टेट, हम इस पर क्लिक कर लेंगे। अब हमें वापस मोबाइल की स्क्रीन को राइट हैंड की तरफ खिसकाना है।
मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ इंसिडेंटल अमाउंट अभी ये ऑटोमेटिक ज़ीरो आ रहा है और ये लॉक है, हम इस पर क्लिक नहीं कर पाएंगे। आगे जिस भी टिकट क्लास दी हुई है मैं जहाँ जो भी आपने टिकट जिस क्लास से यात्रा की है उसके टिकट नंबर आप यहाँ डाल सकते हो, यहाँ इंटर करके। इसके आगे हमें यहाँ दिया हुआ है टैक्सी इन टाउन एनी। यदि आपको टैक्सी का खर्चा लगा हुआ है तो हम यहाँ टैक्सी की जो रेट यहाँ ऑटो जनरेटेड है 60 रुपये, वो हम यहाँ लिखे रहने देंगे। यदि आपका नहीं लगा है तो हम यहाँ से इसे काट भी सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अभी 00 कर देता हूँ आपके सामने। वापस मोबाइल की स्क्रीन को हम यहाँ राइट हैंड की ओर खिसकाएंगे। अब यहाँ नीचे दिया हुआ है टैक्सी आउट टाउन इफ़ एनी। यदि आपकी टैक्सी आपने और ली है टाउन से जब बाहर गए थे तब, तो यहाँ उसकी राशि ऑटो जनरेटेड है 60 रुपये, वो ऑटोमेटिक आ चुकी है, हम इसे रहने देते हैं। अब यहाँ आगे आते हैं हम डिस्टेंस। मैंने यहाँ आपके सामने डिस्टेंस भर रखा है कि उदाहरण के तौर पे मैंने 25 किलोमीटर की यात्रा की है। उसके आगे फिर हम देखते हैं इधर क्या ऑप्शन है, चार्ज रेट। चार्ज रेट ये लॉक है, यहाँ हम क्लिक करेंगे तो हमारा कीपैड काम नहीं करेंगे, तो आप इसे रहने दें। फिर वापस हम मोबाइल की स्क्रीन को इधर राइट हैंड की तरफ खिसका लेते हैं। यहाँ मैंने दिखा दिए नीचे इसके ऑप्शन है, देखिए फेयर। फेयर मैंने यहाँ 25 रुपये डाला है। 25 किलोमीटर मैंने यात्रा की है तो मेरे मान लो 25 रुपये लगे हैं, तो मैंने यहाँ फेयर 25 रुपये अपने इंटर कर दिए हैं। उसके बाद फिर हम इधर देखते हैं या अदर एक्सपेंडिचर। यदि आपका अन्य कोई खर्च हुआ है तो उसके बिल की आपको आवश्यकता होगी, बिल भी ऑनलाइन अपलोड होगा। यदि आपका खर्चा हुआ है तो हम यहाँ लिख सकते हैं अदर एक्सपेंडिचर में। उसके बाद ट्रैवल रीज़न जो भी आपका रहा हो यहाँ हम सेलेक्ट करके देखते हैं। यदि आप गवर्नमेंट टूर पे जा रहे हो तो ये सेलेक्ट कर ले, जर्नी ऑन ट्रांसफ़र है, जर्नी ऑन रिटायरमेंट, जर्नी ड्यू टू रिकॉल फ्रॉम लीव। तो इनमें से जो भी आपके लिए ऑप्शन हो उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़िलहाल मैं भी गवर्नमेंट टूर सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब फेयर के बाद यहाँ ऑप्शन है रिमार्क का। यहाँ अपने को अपना शॉर्ट रिमार्क डालना है कि आप किस पर्पज़ से जर्नी कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ उदाहरण के तौर पे लिख दिया है HM वाकपीट के लिए मैं गया हुआ था, तो उसके लिए मैं TA बिल बना रहा हूँ। तो शॉर्ट रिमार्क लिख देना है अपने को, जो भी आपकी जिस भी पर्पज़ से आप यात्रा कर रहे हो। उसके बाद इधर है टोटल अमाउंट, ऑटोमेटिक यहाँ मेरे सामने अब डिस्प्ले होने लगेगा 85 रुपये। यदि आपके यहाँ कहीं अंतर आ रहे हैं थोड़ा बहुत, तो हम यहाँ नीचे ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ है चेक टोटल, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये ऑटोमेटिक हमारा यहाँ टोटल जो किराया बना हुआ है और जो हमारा खर्चा है उसको यहाँ शो कर देगा। अभी फ़िलहाल मैंने 25 और 60 रुपये टैक्सी के जोड़े हैं, तो दोनों को मिला के इसने यहाँ 85 कर दिया है। उसके बाद इधर नीचे की ओर है DA। साथियों यहाँ DA पे हम कुछ भी छेड़खानी नहीं कर पाएंगे, ये ऑटो जनरेटेड है, यहाँ लॉक है। अभी मैं आगे इसके आगे अगला बिल जो वापस हम हमारे मुख्यालय को आएंगे वो बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ ऑटोमेटिक आने लगेगा कि आपका DA कितना बना हुआ है, तो हम यहाँ कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ब्रेक डे में भी हम कुछ भी यहाँ चेंज नहीं कर पाएंगे फ़िलहाल। उसके बाद नंबर ऑफ डे स्टे, आप यहाँ स्टे रेट अगर आपकी लगी हो तो वो जोड़ लें, अन्यथा यहाँ नीचे अब ऑप्शन आ रहा है सबमिट, इस पर हमें क्लिक कर लेना है साथियों। अब ऐसा पॉपअप हमारे सामने शो होने लगेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस रिकॉर्ड, तो हमें ओके कर देना है। देखिए साथियों हमारे सामने डिस्प्ले होने लगा है डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, मतलब जो हमने एक बिल बनाया है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा बिल हमें यहाँ नीचे शो होने लगेगा, बिल ID फ्रॉम पहले GPST से हम गए थे, कहाँ गए थे, ABC को गए थे, फ्रॉम डेट किस डेट से गए थे, ये सारी जानकारी हमें यहाँ नीचे शो होने लगेगी। और उसके बाद अमाउंट टोटल बता दिया गया है यहाँ 85। यदि हमारी कुछ गलती हो जाए तो हम यहाँ से इसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब साथियों हम हमारा मुख्यालय छोड़ के किसी अन्य जगह यात्रा पर गए हुए थे, तो अब हमारे सामने निश्चित है हम वहाँ से वापस
मुख्यालय को और भी आएंगे। तो हम सबसे पहले हम कहाँ पहुँचे हैं, डिपार्चर पैलेस। अब हमारा वो हो जाएगा जहाँ हम मुख्यालय छोड़ के गए थे, मैंने वहाँ डाला था ABC स्थान पर मुझे जाना था। तो अब ये पहले बिल के अनुसार यहाँ लॉक आने लगा है। अब यहाँ हम कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे। अब इस ABC स्थान के आगे हमें दिखाई देगा स्टार डेट एंड टाइम। आप इस ABC स्थान को कब छोड़ रहे हैं, इसकी तारीख मान लो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया, मेरे सामने ऑप्शन आने लगा। यदि हमने 18 को ही छोड़ दिया है तो बात अलग है। मैं आपको DAV बनाना सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं 18 को यात्रा पे गया था, लेकिन मैंने 21 को इस मुख्यालय को छोड़ा। अब यहाँ मेरे सामने आ चुका है 21/2/2020। अब यहाँ जो नीचे ऑप्शन है ये टाइम का, इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लो मैंने 4 बजे मुख्यालय छोड़ा है, तो साथियों निश्चित है अब यहाँ 24 घंटे का टाइम दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ 16 सेलेक्ट करना होगा। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया कि 16 बजे मैंने ये ABC स्थान छोड़ा है। अब यहाँ है अराइवल पैलेस, इसके बाद ऑप्शन है साथियों ये वाला अराइवल पैलेस। यहाँ हमें ध्यान देना है, यदि मैं ABC स्थान से यात्रा करके किसी जगह मान लो जयपुर चला जाता हूँ वापस, अपना मुख्यालय जबकि GPST है, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, मुझे फिर आदेश निकल जाता है कि मुझे जयपुर जाना है ट्रेनिंग में, तो हम यहाँ अराइवल पैलेस अपना जयपुर लिख सकते हैं। फ़िलहाल मैं एक ही तरफ की यात्रा आपको बताना चाहता हूँ कि अब मैं वापस अपने मुख्यालय को आना चाहता हूँ GPST, तो मैं यहाँ GPST लिख देता हूँ साथियों। ये मैंने GPST लिख दिया है। अब इधर वापस हम मोबाइल के स्क्रीन को लेफ्ट हैंड की ओर खिसका रहे हैं, तो यहाँ आ रहा एंड डेट एंड टाइम। मान लो मैं 21 को ABC मुख्यालय मैंने छोड़ दिया था, अब मैं 21 को ही वापस यहाँ पहुँच जाता हूँ। 21 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ऊपर 21 आ चुका है। अब मैं 16 बजे मैंने स्टार्ट की थी अपनी यात्रा, 25 किलोमीटर मुझे जाना था, तो मान लो मैं कि 1 घंटे में अपने मुख्यालय को पहुंच गया हूं, तो मैंने ये 17 सेलेक्ट कर लिया है। अगर आप मिनट भी सेलेक्ट करना चाहते हो तो इधर मिनट का भी ऑप्शन है। अब हमें मोबाइल की स्क्रीन को फिर से राइट हैंड की ओर खिसकाना है साथियों। यहाँ लिखा हुआ है हेड क्वार्टर जो हमने पहले वाले बिल में इंदराज किया है GPST, ये भी लॉक आएगा क्योंकि आपका हेड क्वार्टर बार बार बदल नहीं सकता, तो इस पे भी हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे। आगे हम मोबाइल की स्क्रीन को देखते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मैं इधर वापस देखता हूं तो यहाँ लिखा हुआ है ट्रेवल मोड, वापस वही आप किस मोड से यात्रा कर रहे हैं, जो भी आपने पहले मैंने बस से की थी, अभी भी फ़िलहाल मैं यहाँ बस ही कर देता हूँ। अब इधर आगे फिर वही ऑप्शन है, राजस्थान है या अदर स्टेट है, तो मैं राजस्थान पहले सेलेक्ट किया था, मैं अभी भी राजस्थान यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके आगे और है डेस्टिनेशन सिटी, तो मैंने अपनी राजधानी में यात्रा नहीं की, अदर पैलेस पे ही की, इसी स्टेट में की, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब वापस अपनी मोबाइल की स्क्रीन को इधर ले जाता हूँ राइट हैंड की तरफ। यहाँ इंसिडेंटल अमाउंट लॉक है, तो इससे मुझे नहीं भरना है। जो भी मैंने टिकट लिया है, टिकट नंबर यदि आपके पास अवेलेबल हो तो वो यहाँ डाल दें, अन्यथा आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद यदि आपने टैक्सी ली है, मान लो अब उधर से आने में आपको टैक्सी की ज़रूरत पड़ी, तो 60 रुपये यहाँ ऑटो जनरेटेड आई है साथियों, मैं इसे नहीं काटता हूँ अभी। और फिर यदि आप अपने मुख्यालय को ही आना चाहते हैं, बस आपके मुख्यालय तक नहीं जाती है और आपने कोई टैक्सी की हो, तो फिर यहाँ 60 रुपये आपके ऑटो जनरेटेड यहाँ टैक्सी आउट टाउन में भी दिए हुए हैं। मान लो मैं इनको भी रख लेता हूँ। अब आगे फिर देखता हूँ आगे क्या ऑप्शन है। डिस्टेंस वही जो हमने पहले डाली थी, हम 25 किलोमीटर यात्रा करके गए थे, तो मैं यहाँ भी 25 ही डाल देता हूँ। चार्ज रेट यहाँ पर लॉक है साथियों, तो चार्ज रेट पे मुझे कोई चेंजेस नहीं करना है और कर भी नहीं पाऊँगा। यदि मैंने किया हो, करने की कोशिश की, तो यहाँ अगला ऑप्शन है अदर एक्सपेंडिचर में यदि आपका कोई खर्चा हुआ है तो आप यहाँ जोड़ सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे सामने है ट्रेवल रीज़न, वही गवर्नमेंट टूर, मान लो हम गवर्नमेंट पर्पज़ से गए हुए थे, तो वही हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ रिमार्क का ऑप्शन है, वही रिमार्क जो हमने पहले डाला था, HM वाकपेट। अब आगे है टोटल अमाउंट। देखिए साथियों, यहाँ अभी फ़िलहाल मुझे ये 0 बता रहा है।
अब इस तरह का यदि आपके सामने भी बताया तो वो मैंने बताया था पहले भी कि यहाँ हमें चेक टोटल पर क्लिक कर देना है। देखिए साथियों, यहाँ 1720 रुपये ये हमें बता रहा है। अब ये 1720 रुपये कैसे आए हैं इसका रीज़न भी अभी आपको यहाँ मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ जो इसके नीचे ऑप्शन है DA, ये साथियों इसने ऑटो जनरेट किया है। जो भी आपका मूल वेतन होता है उसी के अनुसार आप जितने भी दिन यहाँ जहाँ रुकोगे उसका आपको DA दे होता है। तो ये ऑटो जनरेटेड आपको यहाँ से DA अमाउंट आपका इसने कर दिया है 1600 और आपके 2 टैक्सी के और 25 रुपये। तो इस तरह इसने यहाँ टोटल ऑटो जनरेट करके हमें 1720 रुपये बता दिए हैं। इसमें हम चेंजेस नहीं कर पाएंगे, जो भी आपका मूल वेतन है उसी के अनुसार यहाँ हो टोटल ये बताएगा। उसके बाद यहाँ स्टे अमाउंट, यदि आपका कोई स्टे अमाउंट लगा हुआ है तो वो भी आप यहाँ स्टे अमाउंट वाले ऑप्शन में जोड़ सकते हैं। तो साथियों, अब तैयार हो चुका है अपना वापस मुख्यालय आने वाला बिल। अब हमें यहाँ नीचे जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सबमिट का, इस पर क्लिक कर लेना है। वापस वही पॉपअप हमारे सामने शो होने लगा है, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस रिकॉर्ड, तो हमें ओके कर लेना है। अब नीचे वापस फिर पॉपअप आया है हमारे सामने, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, हमारा बिल कंप्लीट हो चुका है साथियों। अब हम इस बिल को यहाँ नीचे देख सकते हैं, ये नीचे वाली रो में ऐड हो चुका है। बिल आईडी वही रहेगी हमारी। अब हमें जिस तरह भी हमने यात्रा की थी ABC से, हम वापस अपने GPST मुख्यालय को आए थे, 18 को गए थे और 21 को आए हैं। तो वो डेट हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है, जो भी हमने यहाँ समय डाला था वो भी हमारे सामने डिस्प्ले हो रहा है। टू डेट ऊपर लिखा हुआ है, टू डेट्स 18 से हम 21 तक रहे हैं, तो 18 से 21 हमारे सामने शो हो रहा है। कब कितनी बजे वहाँ से रवाना हुए थे, क्या किया, ये सारी डिटेल हमारे सामने यहाँ शो हो रही है। अब हमारा टोटल अमाउंट जो है यहाँ बताया जा रहा है 85 ऊपर वाले बिल की राशि है, उसके बाद 1720 एक राशि है। कुल मिला के हमारा जो टोटल बना है 1805 रुपये, वो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह अब हमें लगता है कि हमारा बिल कंप्लीट है। तो आपको अब उसे अपनी उपस्थिति प्रमाण पत्र के साथ अपने DDO को फॉरवर्ड करना होगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए जारी कर दूंगा। यदि आप अपना बिल बना लेते हैं तो उसे डिलीट नहीं करें, यहाँ तक ही रोक दें, क्योंकि साथियों वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो समय अभाव के कारण मैं किस तरह आप कौन से डॉक्यूमेंट किस तरह अपलोड करेंगे और कैसे अपने बिल को DDO को फॉरवर्ड करेंगे, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा और उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ ही समय पश्चात डाल दूंगा। मिलते हैं साथियों अगले इसी तरह के अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।